बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, आजकल न्यूट्रास्यूटिकल्स के हवाले से आप देखते भी चले आ रहे हैं, सुनते भी चले आ रहे हैं कि मार्केट में इनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो तकरीबन जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उन्होंने अंडर द लाइसेंस ऑफ गवर्नमेंट बहुत सी चीज़ें लॉन्च कर ली हैं जिनमें न्यूट्रास्यूटिकल्स अवेलेबल होती हैं। सो आज एक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट ट्राइसेप्शन के हवाले से मैं आपसे बात करने लगा हूँ कि इसके जो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसके जो अज्जा हैं वो क्या क्या हैं और उनका फ़ायदा क्या होता है। ट्राइसेप्शन बुनियादी तौर पे जो बे औलाद हजरात हैं जिनमें इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं, ख़वातीन हजरात दोनों में, लेकिन खुसूसन मर्दों की सेहत के लिए इनफर्टिलिटी के हवाले से, खुसूसन उन लोगों में जिनमें सीमन एनालिसिस कराया जाए और उनके स्पर्म सेल्स जो होते हैं या तो वो कमज़ोर होते हैं या उनमें मोटिलिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं या उनकी तादाद जो होती है वो कम होती है। सो इस स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ाने के लिए, स्पर्म सेल्स की मोटिलिटी को और स्पर्म सेल की सेहत को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की न्यूट्रास्यूटिकल कम्बिनेशंस ये अवेलेबल होती हैं। और इनके साथ साथ इस ट्राइसेप्शन में न्यूट्रास्यूटिकल्स के साथ मुख्तलिफ किस्म के जो और ऐसी चीज़ें हैं, अज्जा हैं जो कि फार्मास्यूटिकल्स में काफ़ी अरसे से चली आ रही हैं, सो उनका इस्तेमाल किया गया है। और इसकी बुनियादी फंक्शनिंग जो है वो मेल जो सेहत है इनफर्टिलिटी के हवाले से और मेन जो फर्टिलाइजेशन के हवाले से है कि आपकी सेहत अच्छी रहे, सो उस हवाले से इसका यूज़ किया जाता है। इसमें ख़वातीन हज़रात सेलेनियम पाया जाता है, इसमें जिंक पाया जाता है, इसमें कोएंजाइम Q10 पाया जाता है और इसी के साथ साथ मुख्तलिफ और चीज़ें जिनमें बी कम्प्लेक्स और जिनसिंग, जिनको बाइलोबा, इन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। सो इसके मैं आपको बताता हूँ कि इससे क्या होता है। इसमें जो जिंक और सेलेनियम और कोएंजाइम Q10 है वो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ाती हैं, वो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाती हैं और स्पर्म सेल्स जो होते हैं वो एक्टिव और सेहतमंद होते हैं। सो इनफर्टिलिटी के जो प्रोसेस स्पर्म सेल की एबनॉर्मेलिटीज़ के हवाले से होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसी तरह ख़वातीन और हज़रात, इसमें जो जिनसिंग, जिनको बाइलोबा, इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो जिनसिंग और जिनको बाइलोबा जो है ये नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को बढ़ाता है आपकी बॉडी में और आपके एंडोथेलियल सेल्स यानी शरियानों के इर्द गिर्द जो सेल्स होते हैं उनमें नाइट्रिक ऑक्साइड की मिकदार जब बढ़ती है तो शरियान खुलते हैं और इन ही वेज़ोडाइलेशन की वजह से, इन शरियानों के खुलने की वजह से जो है तो ये होता है कि नॉर्मल जो आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो ख़त्म हो जाता है और इरेक्शन का जो प्रोसेस है वो इम्प्रूव हो जाता है। सो इसके साथ जो है तो न सिर्फ आपकी इनफर्टिलिटी के बल्कि जो मर्दों की सेहत के हवाले से जो मसाइल होते हैं जिनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर एजिकुलेशन या ख्वाहिश की कमी, वो तकरीबन सारे इसके साथ हल हो जाते हैं। सेलेनियम सल्फाइड, जिंक के हवाले से इस पे वीडियोस मौजूद हैं कि मैं आपको उनके सारे फ़वाइद गिनवा चुका हूँ। इसी तरह जो बी कम्प्लेक्स है, कोएंजाइम Q10 है, उनके हवाले से जो आपकी बाकी सेहत पर असरात है वो मैं गिनवा चुका हूँ कि किस तरह के आपके बॉडीली फंक्शंस जो होते हैं वो सारे इसके साथ मेंटेन रहते हैं। लेकिन आज का टॉपिक जो था वो इस हवाले से है कि जो मर्दों की सेहत है उस पे इसके क्या असरात मुरतब होते हैं। ट्राइसेप्शन के हवाले से अगर बात की जाए ख़वातीन और हज़रात, इसको बतौर एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग लिया जाए, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। जिस तरह के मैंने कहा कि इसमें वेज़ोडाइलेटरी इफ़ेक्ट्स पाया जाता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, तो जब भी वेज़ोडाइलेशन होती है दिल की धड़कन बनती है और दिल की धड़कन बढ़ने के साथ जो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स हों उनको एंजाइना हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। सो जो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स हैं वो इस किस्म की दवाइयों का इस्तेमाल करते वक्त ज़रूर ख्याल रखें। बाकी जो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, डॉक्टर से मशवरा इसलिए ज़रूरी है कि उनके लिए चूँकि बहुत सी चीज़ें लिवर में मेटाबोलाइज होती हैं, बहुत सी चीज़ें किडनी में मेटाबोलाइज होती हैं। सो क्रॉनिक लिवर और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनको डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि सिर्फ आपका डॉक्टर ही बेहतर समझता है और आपका डॉक्टर ही कर सकता है। इसके और साइड इफ़ेक्ट में थ्रॉबिंग हेडेक भी हो सकता है, पेशेंट को इंसोमिया यानी नींद ख़राब हो सकती है। इसके साथ आपके जो हाजमे के मसाइल हैं वो आ सकते हैं और इससे भूख में कमी हो सकती है यानी एनोरेक्सिया हो सकता है। सो ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये साइड इफ़ेक्ट्स इसके आपको हो सकते हैं। ड्रग इंटरेक्शंस कुछ ख़ास ड्रग इंटरेक्शंस नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के लिए यानी जो शरियानों की डिजीज़ के लिए, उनमें इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ या पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ अगर है, सो इस तरह के पेशेंट्स इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते वक्त अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें। ख़वातीन हज़रात, प्रोडक्ट्स के हवाले से जो मालूमात मैं आप तक पहुँचाता हूँ उनका बुनियादी मकसद सिर्फ आपके नॉलेज में इजाफा करना है कि अगर ये प्रोडक्ट्स आपके डॉक्टर ने आपको तजवीज़ की है तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं आपको इसका अंदाज़ा होना चाहिए कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या इंटरेक्शंस हो सकती हैं। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि जो मालूमात मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ
وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔